हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सर बढ़िया सर। सर तो बढ़िया है, आप कैसे हो? सर हम बढ़िया। आप भी बढ़िया। तो आप बढ़िया, सर बढ़िया, तो सब कुछ बढ़िया, सब ठीक है। बढ़िया का मतलब ओके, और ये सम भी ओके है। ये सम है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 10 सर्कल्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 10 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। इसकी जो हमने डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हैं वो भी कर ली, थ्योरम 10.2 भी कर ली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया और एक्सरसाइज 10.1 भी कर ली। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। फिगर को देख करके पता चल जाता है ये क्या चीज है। इंसान की फिगर है, पता चल जाता है इंसान है। जानवर की फिगर है, ये पता चल जाता है जानवर है। ये सर्कल की फिगर है, पता चल गया कि सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। और एक पीटी यहाँ टच कर रही है, तो पीटी क्या है? पीटी यहाँ पर टच कर रही है, पी पर तो क्या है? और टी क्यू यहाँ टच कर रही है, क्यू पर सर्कल को टेंजेंट है, तो पीटी टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ द गिवन फिगर। वो भी किसका काम करेगी? रेडियस। ओ क्यू किसका काम करेगी? रेडियस। तो एंगल, बात सुनिए ध्यान से। हाँ जी, एंगल पी कितने का होगा? एंगल क्यू कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट मतलब जहाँ पर टच करते हैं, टच का मतलब जहाँ पर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? टेंजेंट और रेडियस जहाँ पर मिलते हैं वहाँ एंगल कितने का बनता है? तो A90 कितना दिया है? 110। हमें निकालना है एंगल T, जिसका नाम है PTQ, शॉर्ट फॉर्म में T और फुल फॉर्म में PTQ, और QT P भी बोल सकते हैं। T बीच में है तो एंगल कहाँ बन रहा है? P पर। यही तो है ना, जो लेटर बीच में आता है उसका मतलब एंगल वहाँ पर। अब हमें you have 3 एंगल इन दिस फिगर POQ, फोर्थ एंगल निकालना है T। क्या करेंगे? 360 में से आप यहाँ पर लगा दो, क्या लगा दो? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। अगर मल्टीपल चॉइस है तो जल्दी कर दो, कोई बात नहीं। अगर 2 नंबर में आता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रीजनिंग लिख दो। एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन, क्या रीड करोगे इसको? बिटवीन, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑन द सर्कल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी कर सकते हो। सिंस एंगल P एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम। एंगल कौन सा सम आएगा? SUM वही आएगा ना। हाँ, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? यही है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360। और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम, पेंटागन के 5 एंगल का सम 540। हैव यू गॉट इट? फॉर्मूला क्या होता है?
n माइनस 2 इंटू 180। समझ में आ गया? ट्रायंगल है तो n की जगह क्या लिख दोगे? 3 साइड्स n की जगह 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल है तो 4। ये क्या है? ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये क्या है बोलो? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ट्रायंगल है तो 3 n की जगह 3 रख दो, क्वाड्रिलेटरल है तो n की जगह 4 रख दो, पेंटागन है तो 5। जैसे पेंटागन के लिए पेंटागन में क्या आएगा बोलो? पेंटागन में n इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 रखोगे, 5 माइनस 2 18 180, 3 इंटू 180 540। तो आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पेंटागन के पांचों साइड में पांचों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल है तो 4 रख दोगे 360। छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। P 90, O 110, Q 90, T is unknown 360, 110 और 90 200 और 90 290 प्लस T 360। T का पूरा नाम लिख दो। T का पूरा फुल नेम क्या आ जाएगा? PTQ। यही तो पूछा है ना, PTQ। यहाँ लिख दो एंगल 3TQ 360 माइनस 290, 7 तो कितना आ जाएगा? एंगल PTQ will be 70 70 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। एवरीबॉडी यस सर। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. नोटेट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.2 फिगर। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2। तो थर्ड में फिगर नहीं है, फिगर आप बना लेंगे। ये मल्टीपल चॉइस है, तो ABCD में से कौन सा सिलेक्ट करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए हम बोर्ड पे सहारा ले रहे हैं, फिगर का सहारा ले रहे हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। आप अपना पेज नंबर 151 न्यू NCERT खोलिए, एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखिए उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। तो इसमें क्या है? PA एंड PB। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स किसकी होती हैं? सर्कल की। तो सर्कल बना लिया ना सर्कल। P पॉइंट से, ये P पॉइंट से B, और रेडियस OA और OB। तो ये एंगल इंक्लाइंड, ये क्या हो रही है? इंक्लाइंड। ये टेंजेंट्स इंक्लाइंड हो रही हैं विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री। ये दोनों इंक्लाइंड मिल रही हैं, झुक रही हैं दोनों। कहाँ पर? यहाँ पर 80 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा? 90। ये कितने का होगा? 90। एंगल बिटवीन रेडियस एंड, बोलो, ये रेडियस है ना, ये क्या है? टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में एंगल P और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल बिटवीन रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस। यहाँ पर जो एंगल हमने P और Q लिखा था वो गलत है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट PA, तो ये है यहाँ पर, ये Q नहीं है, ये गलती से यहाँ लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो अब ये 90 डिग्री, B 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। और कहाँ पर बनना है ये तो हमें पता है, ऑन अ सर्कल एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये हमें पता है। जहाँ रेडियस और टेंजेंट सर्कल पर मिलेंगे वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा।
ए और बी 90। यहाँ पी की लिखा था वो रॉन्ग था। अब ये 90 आ गया, ये 90 आ गया। इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन क्वाड्रिलेटरल है? ए पी बी ओ, ए पी बी ओ। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 एंगल है। कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 बाय एंगल 360, यहाँ लिख दो 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म क्या है? बाय ए फोर एंगल, एस फोर सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का सम शॉर्ट फॉर्म। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये कितने का है? 90 का। पी कितने का है? 80 डिग्री। 80 का। बी कितने का है? 90 का। ओ अननोन है 360। 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 260, ओ इज इक्वल टू 100। और अब आप देखें, हमें पूछा क्या गया है? हमें निकालना है POA। therefore एंगल POA, O का हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ हो जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल चॉइस में आपका ये वाला आंसर, ये पार्ट सही है। जब भी आंसर आप लिखेंगे तो बॉक्स में बंद करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि पूरा तो ये 100 आया था, सर आपने इसको हाफ क्यों किया? वो हम आपको बता रहे हैं। जॉइंट POA क्या मिला दो? PO को मिला दिया। जॉइंट क्या कर दिया आपने? बोलो, जॉइंट PO। सीधे आप लिख सकते हो, यहाँ पर समझने वाला समझ जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। 2 टेंजेंट्स आर इक्वल। हमने पढ़ी ना थ्योरम, 2 टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कॉमन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल हम 1 ले लें और ये एंगल क्या ले लें? इसको 2 ले लें। तो 1 और 2 आपस में बाय CP/CD इक्वल आएंगे, बाय CP/CD इक्वल आएंगे। तो इक्वल आएंगे तो आधे आधे हो जाएंगे ना, ये भी 50 का, ये भी 50 का। तो हमने क्या कर दिया? जो सेंट्रल एंगल AOB था उसका आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? POA POB आधे आधे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपको फाइनल आंसर कितना आ गया? 50 डिग्री। तो अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, तो वीडियो वॉच करें, देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, इसलिए आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स गॉड।